हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। इस गीतालय के पीछे आपका क्या विजन है, यहीं से प्रारंभ करते हैं कि आप क्यों गीतालय बनाना चाहते हैं, उसके पीछे क्या आपका मिशन है, क्या विजन है। तो आपको भी हरे कृष्णा और सब दर्शकों को भी हरे कृष्णा। कृपा करके भगवान श्री श्री राधा गोपसे, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री गिरि गोवर्धन जी, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद स्वीकार करें। तो आपने प्रश्न किया कि हमारा विजन क्या है। हकीकत के अंदर, असलियत के अंदर तो हमारा विजन जो परंपरा का विजन होता है उसके अनुसार होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का विजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस धर्म का, जिसकी स्थापना मैंने करी है, जो मैं करने जा रहा हूँ अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देकर, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि जो इस धर्म का प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। तो जब श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अवतार लिया उन्होंने, तो उस अवतार में भी उन्होंने यही बात दोहराई, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिसको मिलो उसको क्या कहो, कृष्ण के उपदेश दो। अर्थात जो कृष्ण भगवान ने उपदेश का मतलब है जो धर्म की स्थापना करी है उसको आप सब जन जन तक पहुंचाओ। और हमारे पूरी परंपरा में सब यही करते आ रहे हैं। और हमारे परम श्रद्धेय गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भी इस धर्म को, इस कृष्ण उपदेश को पूरे विश्व में फैलाया। उनकी आज्ञा थी, उनके ये आदेश थे कि हम उनके जो मंदिर हों, जो भी मंदिर बनाए हम राधा कृष्ण के गौर निताई के, वो मंदिरों के अंदर ये धर्म का प्रचार हो, जन जन जाने कि ये हिंदुओं का धर्म क्या है, अर्थात हर जीव का धर्म क्या है। जब ही हमारे परंपरा में गुरुदेव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, जैव धर्म। तो हमारा जो ये गीतालय बनने जा रहा है, गीता का घर, आल्य का अर्थ होता है घर, विद्यालय विद्या का घर, हिमालय बर्फ का घर, तो हमने जब इसका नाम रखा है गीतालय, गीता का घर। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है, अर्थात सारे ज्ञान का, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो सारे ज्ञान का एक ही अर्थ है, और वो अर्थ है किसमें, सारांश उसमें किसमें है, भगवद गीता। तो उस भगवद गीता का हम प्रचार करने के लिए केंद्र की स्थापना कर रहे हैं ब्रजभूमि में। तो गुरुजी, आपने ब्रजभूमि ही क्यों चुना? पूरे देश में पूरे आपने ब्रजभूमि ही क्यों? देखिए, बड़ा ये प्रश्न मुझसे बहुत लोग करते रहते हैं। मैंने नहीं चुना। हम चुनने वाले कौन होते हैं? हमें ब्रज ने चुना। हमें ब्रज ने चुना क्योंकि इससे पहले हम कुरुक्षेत्र में ले चुके थे जमीन, परंतु भगवान की, श्री राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, गौर निताई जी की, प्रभुपाद की और परंपरा की इच्छा कुछ और थी। तो हम कौन होते हैं चुनने वाले? ब्रज को हम तो चुन ही नहीं सकते, ब्रज हमें चुनते हैं। तो ब्रज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ खोलने का मौका दिया, क्योंकि ब्रज क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूजनीय है। हाँ, समस्त धामों में, समस्त तीर्थों में ब्रज क्षेत्र के अंदर समस्त धाम और समस्त तीर्थ विराजमान है। तो अंग्रेजी में कहते हैं इट इज द मदर ऑफ ऑल धाम्स एंड तीर्थ। तो ये सब धर्मों, सब धामों की और तीर्थों की जितने भी पवित्र स्थान है उनकी माँ है, ये जननी है ब्रजभूमि। ब्रज जो है, तो यहाँ आने से और यहाँ हमें मौका मिला, और आपको मौका मिलेगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। तो जो आपने प्रश्न किया हमने क्यों चुना, नहीं, वो तो ब्रज ने ही चुना हमें, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चुना और हमें मौका दिया यहाँ सेवा करने का। तो गुरुजी, ब्रज में तो बहुत सारे मंदिर हैं और सब मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, तो फिर एक और मंदिर की स्थापना क्यों हम कर रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम मंदिर की स्थापना नहीं कर रहे। एक्चुअली ब्रज में तो हर जगह राधा कृष्ण है, हम मंदिर की स्थापना नहीं कर रहे। आप सही कह रहे हैं, बहुत मंदिर हैं। हम तो गीतालय की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ की धर्म का घर हो। जहाँ धर्म का घर कैसे हो? जहाँ धर्म सिखाया जाए, अध्यात्म सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए, तो उसके अंदर मंदिर होना भी अनिवार्य है। क्योंकि जैसे कि अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें
लेबोरेटरी होना बहुत ज़रूरी है ना जी। केमिस्ट्री पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे आप स्कूल के अंदर, तो वहाँ प्रयोगशाला होती थी हाँ, लेबोरेटरी। तो इसी तरीके से हम ये जो स्थापना कर रहे हैं, इसमें जो सेंटर है वो मंदिर ही होना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ तो कृष्ण भगवान पे ही बेस्ड है। तो इसीलिए यहाँ हमारा नाम हमने गीतालय रखा है, गीता का घर। अर्थात ये मत समझिएगा सिर्फ भगवद गीता का घर है। ये भी कई बार हमने जब नाम रखा गीतालय, तो कई बार लोग सोचते हैं नाम क्यों रखा गीतालय, ये सिर्फ भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, नहीं। भगवान के मुख से जो भी निकलता है वो गीता ही होती है। क्या होती है? गीता होती है। जैसे उद्धव गीता है, सारे वेद गीता है, परंतु सारे वेदों की सबका सार जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में। भागवत भी गीता है, भागवत भी गीता है। तो इसलिए गीतालय भगवान के वचनों का घर, भगवान के आदेशों का घर, तो उसमें मंदिर होना भी अनिवार्य है। इस 16 एकड़ की भूमि में और क्या क्या बनाना चाहते हैं? बड़ा सिंपल है, उद्देश्य एक ही है। कॉलेज में क्या क्या बनता है, एक विद्यालय में क्या क्या बनता है? पढ़ने की जगह, रहने की जगह, पढ़ने की और रहने की जगह। तो मंदिर तो होगा ही, साथ में पढ़ने के लिए 2 प्रकार के लोग होंगे, व्यक्ति आएंगे, जीव आएंगे। एक जो अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं इस विद्या को समझकर, इस ज्ञान को लेकर, इस धर्म के ज्ञान को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए। और एक होंगे जो बोलेंगे हम सीखेंगे और वापस अपना जीवन निर्वाह करते हुए हम इस धर्म का पालन करेंगे। तो दोनों प्रकार के जो जीव आएंगे उनके लिए जगह होगी, जिसमें ब्रह्मचारी भी होंगे, गृहस्थ भी होंगे, वानप्रस्थी भी होंगे। तो हर प्रकार के व्यक्ति आएंगे। और परंतु एक चीज क्लियर है कि जो धर्म समझना चाहे और भक्तों का संग करना चाहे, ये उसी उन लोगों के लिए है। जो इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा वो क्या करेगा? जैसे ब्रजी सब लोग थोड़ी आते हैं, ब्रज पूरा हिंदुस्तान आता है ब्रज में, नहीं। जो जानता ही नहीं इसकी विशेषता क्या है, तो ये उन जीवों के लिए है जो कि अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। सच में झूठी सफलता नहीं जो खत्म हो जाती है। सबकी सफलता है, जो भौतिक सफलता है, ये मृत्यु पे 0 हो जाती है। जब हम लोग एक भौतिक यात्रा पे नहीं है, हम लोग एक आध्यात्मिक यात्रा पे, हमारा सबके सब जीवन, वी आर स्पिरिचुअल जर्नी में। हम कितना एडवांस करते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कितना हम उन्नति करते हैं इस अध्यात्म के अंदर, वही डिसाइड करता है कि हमारी असली सफलता कितनी है। और गुरुजी कब तक ये मतलब पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें लोग बाग आने लगेंगे, सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे? बड़ा अजीब प्रश्न है ये, क्योंकि मैं अकेला तो ये बना नहीं सकता। इसे पहला चीज, जब जुगल जोड़ी श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्त वृंद चाहेंगे तब जब बनेगा। परंतु वो तो चाहते हैं बन जाए, फिर रोक किस बात की? फिर जब भक्तगण करेंगे तब। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब साथ मिलकर, अकेला नहीं। कलयुग के अंदर संग ही शक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम आपसे ये आह्वान दे रहे हैं आप कि आइए, जुड़िए इसमें। कैसे जुड़िए? पहले तो स्वयं जानिए कि भगवद गीता है क्या, वेदों का सार है क्या, समस्त ज्ञान का सार क्या है, ये आप स्वयं जानिए। और फिर दूसरों के लिए भी इस जगह को तैयार करिए। ये किस्म से ये शास्त्र जो है उसको शस्त्र बनेंगे। शस्त्र होते हैं जिसमें आप तलवार, भाले, आजकल बंदूक हो गई, बम के गोले, ये वो शस्त्र नहीं है। ये छावनी शास्त्र की है। क्या है? शास्त्र। यहाँ शस्त्र जो हैं वो शास्त्र नाम से जाने जाएंगे। तो ये उस शास्त्रों की जो शस्त्र हैं उसकी छावनी होगी, एक हेडक्वार्टर होगा। जो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने विश्वव्यापी आंदोलन जो किया है, उसके अंदर हमारा भी एक छोटा सा शिष्यों का एक योगदान होगा कि हम जो 69 साल की उम्र के अंदर, ठिठुरती हुई ठंड के अंदर अकेले 40 रुपए जेब में लेकर गए थे, पूरे विश्व में उन्होंने इस आंदोलन की स्थापना करी। उनके प्रति हमारा एक छोटा सा उपहार होगा, हमारा छोटा सा उपहार उनके चरणों में हम समर्पित करेंगे। और जो आगे पूरी परंपरा को समर्पित होते हुए भगवान श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई के चरणों तक पहुँचेगा। तो आप सबसे हमारा ये आह्वान है कि समय बर्बाद मत करिए और जुड़िए। और कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये मैनेजमेंट में हमने भी पढ़ा है, भूमि, व्यक्ति और धन। ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तब कोई चीज़ जो है वो सफल होती है। तो हमें तीनों चाहिए। भूमि हो गई, क्या हो गई? भूमि हो गई। अब चाहिए धन,
और व्यक्ति का मतलब फुल टाइम भी, और जो बाहर रह के भी हमें आइडियाज दे सकते हैं, और धन की भी आवश्यकता है। बताइए आप ही, हम कोई इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं है, हम प्रैक्टिकल हैं, जानते हैं। तो धन की भी आवश्यकता है, व्यक्तियों की आवश्यकता विशेष होती है। आज प्रभुपाद जी नहीं होते या नहीं जाते तो हम तक भी ये धर्म जो है, शुद्ध धर्म हमारे तक, सनातन धर्म जो शुद्ध सनातन धर्म है, हम तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए व्यक्ति पहले, फिर धन और भूमि। जगह तो जगह है, इसमें आपसे जो अनुरोध है कि आप जुड़ें। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, अभी तक मतलब किन किन लोगों ने, भक्तों ने आपकी मदद करी है? जैसे ये भूमि हमने ली है, दान में मिली है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति हो जो जुड़े हुए हों आपसे पहले से? बड़े आभारी हैं सबों के, जिन्होंने इस हमारा ये ध्येय है, गीतालय का ध्येय में जिन्होंने हमारी सहायता करी है, उसमें सबसे अग्रणी जो हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। उनका नाम है श्री सुरेश कुमार पोद्दार जी। उस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मयूर यूनिकोटर्स के, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड के, जो कि समय भी दे रहे हैं, तन मन धन तीनों से जुड़े हैं, क्योंकि धन के बगैर भी कार्य नहीं होता। इसलिए उन्होंने विशेष योगदान दिया है और दे रहे हैं और हमें उत्साहित करते रहते हैं। फिर और भक्तगण हैं जिन्होंने इसमें, जो शिष्यजन हैं, जो प्रभुपाद के शिष्यजन जो हम लोग साथ में मिले हुए हैं, इन्होंने भी सबने बड़ा विशेष कार्य किया। तो सबका मैं आभारी हूँ, और आपको भी जुड़ने का एक मौका मिल रहा है, तो इसको मत छोड़िए। कई बार लोग पूछते हैं कि इतनी ज़मीन कैसे ले ली आपने, कितने की ली? तो 10-10.5 करोड़ की ज़मीन है, उसमें से हमारे सुरेश कुमार पोद्दार जी का योगदान करीब 70% है, 75%। हम बहुत आभारी हैं उनके, और वो तो अपना नंबर बना ही रहे हैं, जो कहते हैं कर्मा बैंक, क्या कहते हैं? कर्मा बैंक। अपना अगला जन्म ही नहीं, जन्मों जन्मांतर तक, क्योंकि ये प्रचार का कार्य तो जब बार बन गया तो उसका चलता ही रहेगा, उसका फल कभी खत्म नहीं होगा उनके जीवन। तो आपको भी चांस है, क्यों खोते हैं ये चांस? इतना हम गारंटी कर सकते हैं आपको कि आपकी जो धन है, जिसको कि हम लक्ष्मी जी कहते हैं, जो भी आएंगे वो नारायण की सेवा में लगेंगे, नारायण की सेवा में और भक्तों की सेवा। जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अपने को चलाना है, पहले बनाना है और फिर चलाना है। बना के चले जाना नहीं, सबको मिल के इसमें जोड़ना। आप तन मन धन जिससे भी जुड़ना चाहें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ही इनको नंबर दे दीजिएगा। हाँ जी। और वेबसाइट एड्रेस दीजिए। और आप सबसे अनुरोध है कि 13 घंटे का हमारा एक कोर्स है भगवद गीता, जिसमें हमने भगवद गीता को सार रूप में समझाया है। 13 घंटे सिर्फ आपका समय, आपके लिए फ्री है ये, हम कोई चार्ज नहीं करते इसके अंदर। आपको सिर्फ एक काम करना है, कुछ समय देना है, 13 घंटे का समय। और डाउनलोड करिए givegita.com पे जाके, गूगल पे जाइए, givegita.com टाइप करिए, वहाँ ऑडियो वीडियो आएगा, ऑडियो लीजिए, अंग्रेजी हिंदी आएगा, हिंदी सुनना हो हिंदी सुनिए, अंग्रेजी सुनना हो अंग्रेजी सुनिए, और देखिए क्या ज़बरदस्त दृष्टि में बदलाव आता है जीवन के अंदर। आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, व्यक्तित्व पूर्ण हो जाएगा। तो गीतालय का उद्देश्य यही है कि सबका जीवन पूर्ण हो और वो पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सके। अभी आपका जीवन जो है, आपका जो व्यक्तित्व है वो अधूरा है। अभी आप भौतिक में तो आप पारंगत होने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप आध्यात्म क्षेत्र के अंदर जीरो हो गए, कुछ भी नहीं है। जिसको आप आध्यात्म समझते हैं वो हकीकत में आध्यात्म है ही नहीं, वो आध्यात्म की परछाई है, और परछाई से कभी कुछ नहीं मिला करता। भूख लग रही हो, आपको कोई रोटी की परछाई दे दे तो क्या करोगे? भूखे के भूखे रह जाओगे, मुंह में पानी भी आ जाएगा, परंतु फायदा कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से आज जो धर्म है, असली धर्म को लोग भूल चुके हैं, सनातन धर्म को भूल चुके हैं। इसलिए आप इनको डिटेल दे दीजिए। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप दान करना चाहते हैं गीतालय के लिए, तो हमारी वेबसाइट है givegita.com, GIVEGITA.com। givegita.com पे जाएं, वहाँ पे डोनेट, आपको एक टैब मिलेगा, डोनेट पे क्लिक करें। वहाँ पर आपको सारी अलग अलग जो यहाँ पर बनने जा रहा है
वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। आप उसमें पर्टिकुलर, जैसे मान ली मंदिर है, मंदिर में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप वहां पे डोनेट कर सकते हैं। गुरुकुल है, गुरुकुल पे क्लिक करेंगे, वहां जाके डोनेट कर सकते हैं। गौशाला है, इसी तरह अलग अलग जो निर्माण कार्य यहाँ होने वाले हैं उस पर आप क्लिक करके और वहां पे आप डोनेशन अपना कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप 7210082100 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुनने का समय निकाला। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हरे कृष्णा।